चैप्टर स्टार्ट होता है। पाचन डेनियल को देख के कहता है कि ऐसे क्या देख रहा है मुझे, जैसे तो मुझे हरा सकता है। डेनियल को देख के कहता है कि तेरी आइस में जो लुक है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। फिर डेनियल की तरफ चलते हुए आके कहता है कितनी सी छोटी कंट्री में इतने बढ़िया फाइटर कैसे हो सकते हैं। जो पाचन डेनियल की हालत भी हमारे लाइनमैन के जैसे करने के बारे में सोच रहा था। इसी बात पे ओजी डेनियल कहता है कि मैं ये बहुत बार सुन चुका हूँ मेरी आइस के बारे में। तभी जो पाचन यहाँ पे कहता है कि क्या वो मैं ले सकता हूँ। डेनियल पूछता है कि क्या, और बस इतने में जो पाचन अपने फिंगर से डेनियल के फेस के ऊपर फुल स्पीड से अटैक कर देता है। लेकिन सरप्राइज वो जो पाचन हमारा ओजी डेनियल साइड में हट जाता है एंड मूवमेंट पर, और उल्टा जो पाचन का हाथ पकड़ लेता है। पाचन की यहाँ पे शकल देखो, ये देख के यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मजा आ गया कि पाचन के जैसे लेजेंड का यहाँ पे डेनियल ने ये हालत कर दिया है। और डेनियल अपनी फुल पावर का यूज़ जो पाचन के ऊपर करता है और उसका यहाँ बेब्लेड बना देता है। तुरंत ही हमारा ओजी डेनियल फ्लेक्स करता है, हाँ यूएल के सामने किस साइड कोई दिक्कत नहीं है, तुम इन लोगों की यहाँ पे हेल्प करो, मैं अपना बेस्ट दूंगा इसके अगेंस्ट। एंड ये हुई ना कोई मेन कैरेक्टर वाली बात। डेनियल ये नहीं जानता था कि वो इस मंस्टर को डिफीट कर पाएगा या नहीं, बट वो यहाँ पे अपना बेस्ट देने वाला युगांग का बदला पूरा करने के लिए। तुरंत ही हमें युगांग दिखाया जाता है एंड हाँ यूएल के अकॉर्डिंग उसके फादर कोई नॉर्मल इंसान नहीं थे। तुरंत ही फ्लैशबैक जहाँ पे युगांग यूएल को समझा रहा था कि ध्यान से देखो, ये वही लोग हैं जो लोगों की चीज़ें बिना परमिशन को ले लेते हैं, इन्हें हम चोर कहते हैं। उसने जैगिन्ना एंड योजेसियन को रंगे हाथ चोरी करते हुए पकड़ा था। जैगिन्ना कहता है कि क्या प्रॉब्लम है इस अंकल को, एंड योजे डायरेक्टली बोल देता है कि ये तो यहाँ पे सो रहा है। यूएल उसके हाथ पे लटकी हुई थी एंड युगांग पूछता है कि बेटा तुमने यहाँ पे कभी चोर नहीं देखा। यूएल कहते हैं कि नहीं, ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैंने यहाँ पे किसी चोर को देखा है। लेकिन अब क्या होगा, ये लोग क्या जेल जाएंगे? युगांग मना करता है कि जेल बेच के यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, ये यहाँ पे फिर से बाहर आके चोरी करेंगे। तभी जैगिन्ना एंड योजे प्लान बनाते हैं कि चलो अंकल को यहाँ पे मार के डिफीट कर लेते हैं। यूएल यहाँ पे क्यूरियस थी कि अगर जेल नहीं तो क्या। युगांग सीरियस मूड में आ जाता है एंड कहता है कि एक और रास्ता है इनसे यहाँ पे निपटने का, कंटिन्यूअसली इनको यहाँ पे तब तक मारो जब तक वो यहाँ पे अपनी गलती मान ना ले। यूएल पूछते हैं कि इनको यहाँ पे बीट कैसे करे। युगांग का यहाँ पे आंसर बहुत ही बढ़िया था, विथ लव। यूएल पूछती है कि क्या विथ लव। युगांग तुरंत ही दोनों से पूछता है कि तुम दोनों तो यहाँ पे मोटरसाइकिल हंटर्स हो, लिविंग हाउस, कमिटिंग क्राइम। वो दोनों कंफ्यूज थे कि इसे इतना सब कुछ कैसे पता है हम लोगों के बारे में। ये लोग ये सारी चीज़ें इसीलिए करते हैं क्योंकि उन लोगों को यहाँ पे प्यार नहीं मिला अब तक। तो यूएल अब से तुम्हारे यहाँ पे 2 बड़े भाई होने वाले हैं। और तुरंत ही प्रेजेंट में जैगिन्ना ने एक तगड़ी किक कर दी थी हमारे योजे भाई के ऊपर। जैगिन्ना को यहाँ पे स्टार्टिंग में वो सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अनोइंग लगती थी, व्हाट इज़ लव, अफेक्शन, सब कुछ युगांग अनोइंग था। लेकिन इन दोनों को यहाँ पे अपने बेटों की तरह उसने पाला था। हम जैसे लोगों को जिसका यहाँ पे कोई टीचर नहीं है, वो यहाँ पे हमारा टीचर बना। युगांग यहाँ पे जैगिन्ना एंड योजेसियन को कार रिपेयरिंग यहाँ पे सिखा रहा था, जो अगर वो लोग यहाँ पे सीख गए तो वो लोग कभी भी यहाँ पे भूखे नहीं मरेंगे। वो इन दोनों के लिए मदर का भी रोल प्ले करता है। युगांग इन दोनों को यहाँ पे क्लीनिंग एंड कपड़े धोना भी सिखा देता है एंड उनको एडवाइस देता है कि अगर तुमको ये काम आ गया तो कोई भी तुम्हें कभी भी हेट नहीं करेगा। युगांग उनके फादर का रोल भी प्ले करता है। इन शॉर्ट जैगिन्ना एंड योजेसियन जिनके पास कुछ भी नहीं था, युगांग उनके लिए सब कुछ बन चुका था। वो उन दोनों को सारी चीज़ें सिखा रहा था जो पेरेंट्स उनके बच्चों को सिखाते हैं। एंड ये पैनल मुझे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगा क्योंकि योजे यहाँ पे अनॉइड है क्योंकि वो यहाँ पे जैगिन्ना की बैग को साफ कर रहा है एंड कहता है कि मैं इसकी बैग को यहाँ पे क्यों साफ करूँ। जैगिन्ना डायरेक्टली प्रेजेंट में योजे से पूछता है कि जिस बंदे ने हमारे लिए सब कुछ किया उसके साथ तुमने ऐसा क्यों किया। और हम लोग यंग योजेसियन एंड रयू को देखते हैं, युगांग की बॉडी को भी देखते हैं जिसको देख के लगता है कि उसका यहाँ पे किसी ने मर्डर कर दिया है। योजेसियन इस पेन हमें कोल्ड ब्लडेड यहाँ पे मोस्टर लग रहा है। जैगिन्ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्से में था एंड पूछता है कि क्यों यहाँ पे इंचन के साथ ऐसा किया और उन्हें यहाँ पे मार डाला। योजेसियन अब भी यहाँ पे सीरियस नहीं था एंड जैगिन्ना से कहता है कि मैं यहाँ पे माफ़ी बाद में मांग लूंगा, मैं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बिजी हूँ और जो तुम यहाँ पे पुरानी बातों के यहाँ पे बात कर रहे हो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बाद में बात करेंगे। तुरंत ही ब्लैक क्रोकोडाइल गैंग के बंदे यहाँ पे उसको बचाने आते हैं एंड कहता है कि मैं इसे यहाँ पे जल्द खत्म कर दूंगा। योजे अपने पाम से एक बढ़िया अटैक कर देता है जैगिन्ना के ऊपर। वो जैगिन्ना से सॉरी कहता है कि मैं यहाँ पे स्टार्ट से रूड था। लव एंड अफेक्शन वो क्या होता है, मैं स्टार्टिंग से यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा बनाना चाहता था, जब से तुम लोगों ने मुझे फोर्स किया फैमिली बनने के लिए तब से मेरी लाइफ यहाँ पे वेस्ट हो गई थी। इस सीन में हम पूरी की पूरी स्पीड गैंग को देख सकते हैं जिसमें यहाँ पे 6 नहीं ओरिजिनली बहुत सारे मेंबर्स थे। योजे डायरेक्टली यहाँ पे जैगिन्ना से कहता है कि मैंने उससे कभी भी नहीं कहा था कि मेरे टीचर, मदर या फादर बनो। वो उस टाइम पे यहाँ पे वीक चिल्ड्रन को उठाता था और प्यार का यूज़ करके अपना यहाँ पे काम करवाता था। तुम यहाँ पे बेवकूफ़ हो एंड आई लाइक टू विन टॉप पोजीशन। और एक बहुत ही तगड़ा मुक्का हमारे जैक को यहाँ पे मार देता है पेट के बीच में। द रीज़न इज सिंपल, जैगिन्ना किक करता है लेकिन योजेसियन उसे ब्लॉक कर देता है। फिर से एक तगड़ा पाम अटैक जैगिन्ना के पेट में। जैगिन्ना की किक यहाँ पे योजेसियन डॉज कर लेता है
और एक तगड़ा अटैक जैगरना के फेस के ऊपर, लेकिन इस बार जैगरना ने अपने बैक पाम से उसके अटैक को यहाँ पे ब्लॉक कर दिया था और साथ ही में यहाँ पे एक तगड़े किक उसके फेस के ऊपर मार देता है। लेकिन तुरंत ही जैगरना का रिएक्शन चेंज हो जाता है। योजे कहता है कि सपना देखना छोड़ दे भाई, क्योंकि तुम कभी भी यहाँ पे टेकन का यहाँ पे यूज़ करके मुझे डिफीट नहीं कर सकते। योजे का अटैक दोस्तों यहाँ पे जैगरना को बहुत ही दूर फेंक देता है और उसका यहाँ पे खून निकल देता है। तो दोस्तों क्या लगता है आप लोगों को कि कौन जीतेगी इस बैटल में, यहाँ पे योजे सियन या फिर जैगरना? आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बता सकते हो। क्या आप लोगों का यहाँ पे क्या मानना है कि इन दोनों की फाइट में यहाँ पे कौन जीतेगा? क्या जैगरना अपने मास्टर का बदला यहाँ पे कंप्लीट करेगा या फिर योजे सियन यहाँ पे अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा? और अभी तक यहाँ पे इस वीडियो को देख लिया है तो यहाँ पे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज, एंड यहाँ पे नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी टर्न ऑन कर दीजिए और हाई पॉइंट देना तो यहाँ पे बिल्कुल भी मत भूलना। योजे सियन के अकॉर्डिंग इंचन यहाँ पे सिर्फ एक स्टार्ट था, वो अभी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ऊपर जाना चाहता है। इन कहता है कि मैंने हाई यूएल की स्टोरी बाद में सुनी, तुमने कहा था कि युगांग की डेथ के बाद उसने अपने सारे एक्सप्रेशन यहाँ पे खो दिए हैं। वो सुनने के बाद यहाँ पे उसको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा था कि यहाँ पे वो स्टेप अप कर रहा है अपने गेम के अंदर, एंड उसके अटैक से यहाँ पे जैगरना की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। योजे सियन इस पैनल में यहाँ पे एक मॉन्स्टर के जैसा लग रहा है, जैसे यहाँ पे कोई प्योर इविल इंसान यहाँ पे खड़ा हो। जैगरना पूछता है कि क्या तुम यहाँ पे प्रेसिडेंट बनना चाहते हो, एंड वो कहता है कि क्या बोला, हम दोनों का जो बॉन्ड है उसकी वजह से मैं यहाँ पे इतना आगे नहीं बढ़ना चाहता था, लेकिन अब यहाँ पे मेरे पास कोई भी चारा नहीं है। योजे अपने हैंड का यूज करके फाइनल ब्लो देने वाला था जैगरना के ऊपर। उसको कहता है कि ये सारी बकवास कर रहे हो, और हमला करते टाइम यहाँ पे कहता है कि जस्ट गो टू स्लीप। लेकिन तभी जैगरना कम बैक करता है एंड यहाँ पे एक बहुत ही तगड़े किक यहाँ पे उसके फेस के ऊपर मार देता है। एंड ये किक देख के यहाँ पे दोस्तों मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिला है। जैगरना की फाइनली दोस्तों अब सीरीज में यहाँ पे अवेकनिंग हो चुकी है, वो यहाँ पे अब अपने मास्टर का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक यहाँ पे जा सकता है। ये पैनल यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगा। क्या मानना है दोस्तों आप लोगों का, आप लोग यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तभी एक फ्लैशबैक, मैनेजर किम यहाँ पे टॉम ली से कहते हैं कि ये नेक्स्ट रिक्वेस्ट है स्पिन चेन के स्पीड की तरफ से, वो लोग हमारी हेल्प चाहते हैं ब्लैक क्रोकोडाइल के अगेंस्ट लड़ने के लिए। टॉम ली यहाँ पे अपना दारू निकालते हुए कहता है कि पहले तो नंबर कैसे मिला उन लोगों को, हम क्या यहाँ पे कोई रीजनल स्टोर है? वो तुरंत यहाँ पे मैनेजर ली को बोल देता है कि जिस जॉब में यहाँ पे पैसा ना हो वो जॉब हम लोगों को यहाँ पे लेना ही नहीं है। लगता है कि टॉम ली यहाँ पे गुजराती आदमी है, जिस जगह पे यहाँ पे पैसा नहीं है उस जगह यहाँ पे कभी भी काम ही नहीं करना है। मैनेजर किम यहाँ पे पूछता है कि उनका वॉर कभी भी यहाँ पे खत्म ही नहीं हुआ, कौन जीतेगा आपके हिसाब से? टॉम का आंसर था पर्सन ड्रिवन बाय वेंजेंस। मैनेजर किम पूछता है कि क्या रिवेंज? रिवेंज की फीलिंग किसी को भी स्ट्रांग बनाती है, सोच लो अगर किसी ने उस फीलिंग को बहुत टाइम से यहाँ पे सप्रेस किया है। मैनेजर किम कहता है कि वो आदमी यहाँ पे मॉन्स्टर बन जाएगा जिसने अपनी फीलिंग को यहाँ पे बहुत टाइम से सप्रेस किया है। रिवेंज की फीलिंग आपको सबसे ज्यादा स्ट्रांग बनाती है। एंड टॉम ली उसको फाइनली कहता है कि उस वॉर के बारे में मैनेजर किम तुम यहाँ पे भूल जाओ, क्योंकि रिजल्ट यहाँ पे ऑलरेडी क्लियर है, ब्लैक क्रोकोडाइल गैंग विल लूज। इसे जैगरना ने कुत्ता बना के रखा है हमारे योजे सियन का। योजे को जैगरना एक के बाद एक यहाँ पे किक मारे जा रहा था, वो यहाँ पे समझ नहीं पा रहा था कि ये सब यहाँ पे सिमिलर किक है, लेकिन वो उसको यहाँ पे रोक नहीं पा रहा था। जैगरना एक के बाद एक बहुत सारी यहाँ पे लाते बजा देता है उसके ऊपर। तभी जैगरना अपनी फाइनल किक के लिए रेडी हो जाता है, योजे के ऊपर एक ही बार में बहुत सारी यहाँ पे लाते बजा देता है। योजे के अकॉर्डिंग ये पावर स्पीड उसके मास्टर युगांग के यहाँ पे बरोबर का था, उसकी हालत खराब कर दी थी जैगरना ने, फिर भी वो काम रहना का यहाँ पे ट्राई करता है। जैगरना लेकिन यहाँ पे रुकने ही नहीं वाला था, वो फिर से यहाँ पे चार्ज अप करता है योजे सियन के ऊपर। एंड योजे सियन सोचने लगता है कि जैगरना को वो जितना जानता है वो सब कुछ यहाँ पे अपना डाल देगा नेक्स्ट अटैक में, उसके पास स्पीड एंड टेक्निक दोनों है, वो इन दोनों का कॉम्बो ट्राई करेगा नेक्स्ट अटैक में। मैं उस अटैक को यहाँ पे अपने आप पे ले लूंगा, रिटर्न में उससे भी स्ट्रांग यहाँ पे पावर में उसके ऊपर अटैक करूंगा। वो रेडी था जैगरना के अटैक को यहाँ पे अपने ऊपर लेने के लिए, अपनी किक थ्रो करने के लिए। जैगरना भी अब यहाँ पे रेडी था। जब जेम्स ली को हम लोग देखते हैं जो कहता है कि स्पीड एंड ब्लैक क्रोकोडाइल गैंग का वॉर खत्म होगा आज। उससे यहाँ पे कोई पूछता है कि तुम जैगरना के लिए वरीड हो क्या? जेम्स कहता है कि क्या लगता है मैं उसकी डेथ की वजह से यहाँ पे वरीड हूँ? वो उसी पुलिस वाले बंदे से बात कर रहा था जिसको हम लोगों ने बुसान में भी देखा था। जेम्स के अकॉर्डिंग जैगरना ने यहाँ पे बो डाउन किया, उसने यहाँ पे प्रिटेंड किया कि वो यहाँ पे वीक एंड इनोसेंट है, बट जेम्स ली ने तुरंत ही जान लिया था कि ये बंदा यहाँ पे एक्टिंग कर रहा है, अपने रिवेंज के लिए अपनी एबिलिटी को यहाँ पे उसने छुपा के रखा है, लेकिन आज वो अपनी एबिलिटी को यहाँ पे अनलिश करेगा। वो ऐसा बंदा है जो मुझे भी यहाँ पे इस मूवमेंट पे डेंजर में रख सकता है। तो जैगरना का पावर दोस्तों अब इस लेवल पे आ चुका है कि वो जेम्स ली को भी यहाँ पे कड़ी टक्कर दे सकता है। तो योजे सियन का भी यहाँ पे डेंजर में आना यहाँ पे तय है। एंड जैगरना का किक योजे ने यहाँ पे ब्लॉक तो कर दिया था, योजे यहाँ पे उसके अटैक को रिवर्स करना चाहता था, लेकिन जैगरना तुरंत ही सेकंड टर्न करता है और फिर से एक अटैक करने का ट्राई करने वाला था। वो स्पीड एंड टेक्निक के साथ थर्ड मास्टरी की भी यहाँ पे बात करता है। ये सारी पैनल को आप लोग यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, एब्सोल्यूट मास्टरपीस। ये चैप्टर देख के यहाँ पे पता चलता है कि फाइनली पीटीजे का भी अब थोड़ा सा यहाँ पे कमबैक होने वाला है।
एंड इस बार जो किक थी उसने यूजेसियन के यहाँ पे कबर खोद दी, उसको यहाँ पे ज़मीन में गाड़ दिया। आसपास की सारी ज़मीन एक ही बार में यहाँ पे जैगियोना ने तोड़ दी है। एंड इस अटैक के बाद यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे यूजेसियन फिर से खड़ा होने वाला है। क्या ही अटैक किया है हमारे जैगियोना ने यूजेसियन के ऊपर, ये देख के यहाँ पे लगा अब हुई ना बात यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन के किंग वाली। कब तक जैगियोना ने डेनियल पास्को एंड विंजी से जो यहाँ पे फाइट की थी वो सब कुछ यहाँ पे मजाक था। उसने यहाँ पे अपना पावर कभी भी फुल्ली पोटेंशियल तक अनलिश नहीं किया था। ये ट्रू पावर है हमारे फर्स्ट जनरेशन के किंग जैगियोना का। यूजेसियन डिफीट हो चुका है यहाँ पे और जेम्स के अकॉर्डिंग ही इज डेविल ऑफ एंजल्स। वो ऐसा बंदा है जो बाहर से स्माइल करता है लेकिन सबसे ज़्यादा अंदर से कॉम्प्लिकेटेड है। जैगियोना एक ऐसा बंदा है जिसने युगांग को सबसे ज़्यादा क्लोजली फॉलो किया था एंड इसी वजह से वो अपनी लिमिट को क्रॉस कर सकता है। जैगियोना के लिए यूजेसियन कभी भी गोल नहीं था, उसका मेन गोल जो पाचन है एंड ये टेक्निक अब वो जो पाचन के ऊपर यूज़ करने वाला है। जैगियोना जो पाचन का नाम लेके कहते हैं कि बस मेरा वेट करो एंड इस साइड ओजी डेनियल हमारे बॉस जो पाचन को यहाँ पे कड़ी टक्कर दे रहा था। उन दोनों की फाइट को देख के ऐसा नहीं लग रहा कि डेनियल ने यहाँ पे कुछ ज़्यादा डैमेज लिया हो एंड जो पाचन भी इस फाइट को यहाँ पे एंजॉय कर रहा है। तो नेक्स्ट चैप्टर में शायद हम लोगों को दोस्तों ये पता चले कि यहाँ पे यूजेसियन ने क्यों स्पीड गैंग को यहाँ पे बिट्रे किया था और इंचन को यहाँ पे धोखा दे दिया था। और इसी के साथ आप लोगों का क्या मानना है दोस्तों, क्या यहाँ पे ओजी डेनियल यहाँ पे जो पाचन को कुछ भी यहाँ पे डैमेज दे पाएगा या फिर उसकी हालत भी हमारे लाइनमैन के जैसे होने वाली है और इनमें गो की माँ की यहाँ पे जो पाचन को डिफीट करेगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने सारे के सारे ओपिनियन बता सकते हैं। और अगर दोस्तों यहाँ पे साउंड में कोई भी ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत लगे तो आई एम सॉरी, क्योंकि यहाँ पे मेरी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, लेकिन मैं ये वीडियो सिर्फ आप ही लोगों के लिए यहाँ पे बना रहा हूँ। आई होप कि आपको एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।